दोस्तों, क्या आप बद्रीनाथ मंदिर के इस अद्भुत रहस्य के बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों बद्रीनाथ मंदिर में होते हैं दक्षिण भारत के रावल पुजारी, और आखिर क्यों दक्षिण भारत के मंदिरों में जाते हैं उत्तर भारत के पुजारी? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ भारद्वाज और आप देख रहे हैं theokhoribaba.com की एक खास पेशकश, जो आज की ये खोज आपको लेकर आई है बद्रीनाथ के उन पुजारियों के बारे में जिन्हें सीधा दक्षिण भारत से नियुक्त किया जाता है। और मनमोहक नज़ारे अक्सर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते आए हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और चार धाम यात्रा संबंधित तीर्थ स्थल भी, जहां युगों युगों से भक्तों का तांता लगा रहा। एक स्थानीय परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि रावल पंडित में से एक पुजारी बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जब खुलते हैं तब स्त्री का रूप धारण कर पार्वती के रूप में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिसके बाद बद्रीनाथ मंदिर को जनमानस के लिए खोल दिया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में दक्षिण के पुजारी की नियुक्ति की यह परंपरा गुरु शंकराचार्य ने ही डाली थी, जो आज तक अबाध रूप से चली आ रही है। ये ब्राह्मण रावल कहलाते हैं और पहाड़ों में रावल ब्राह्मणों को भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। बर्फीली चोटियों पर हिंदी और गढ़वाली बोली में बात करते गोरे और पहाड़ी चेहरों के बीच बद्रीनाथ धाम में जब टूटी फूटी हिंदी में बात करते हुए माथे पर तिलक लगाए एक दक्षिण भारतीय पुरोहित से सामना होता है तो क्षण भर के लिए कोई भी ठिठक सकता है। कोई भी सोच सकता है कि समुद्र तट के किसी इलाके से आए इस ब्राह्मण का आखिर यहाँ क्या काम। लेकिन सच तो यह है कि भगवान बद्रीनारायण की पूजा अर्चना के लिए मुख्य आधिकारिक सिर्फ केरल के ये नंबूद्रिपाद ब्राह्मण ही हैं, जिन्हें शंकराचार्य का वंशज कहा जाता है और ये रावल कहलाते हैं। आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में जिन चार धामों की स्थापना की थी, बद्रीनाथ उनमें से एक धाम है। शंकराचार्य खुद केरल के कालड़ी गांव के थे, जहां से उन्होंने अपनी अनुयायियों के साथ पूरे देश में वैदिक धर्म के उत्थान और प्रचार का अलग चलाया। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट की माने तो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर नोटियाल कहते हैं कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और हिंदू धर्मावलियों को एकजुट करने के लिए शंकराचार्य ने ही ये व्यवस्था की थी। उत्तर भारत के मंदिर में दक्षिण का पुजारी हो और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर का, जैसे कि रामेश्वर में उत्तर भारत के ब्राह्मणों को नियुक्त किया जाता है। BBC हिंदी के साथ किए गए एक इंटरव्यू में वर्तमान रावल बद्रप्रसाद नंबूदिरी को इस बात का गर्व है कि वो सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा के वाहक हैं। ये सहिष्णुता और सदास्यता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जब तक वैदिक धर्म रहेगा, ये व्यवस्था भी बनी रहेगी। साल के 6 महीने जब भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब रावल अपने घर केरल चले जाते हैं और कपाट खुलने की तिथि आते ही वापस बद्रीनाथ आ जाते हैं। बद्रीनाथ के मंदिरों में पूजा जहां केरल के ये रावल करते हैं, वहीं स्थानीय डिमरी समुदाय के ब्राह्मण इनके सहायक होते हैं। इस बारे में पंडित बचीराम डिमरी कहते हैं, दरअसल डिमरी भी मूल रूप से दक्षिण भारतीय ही हैं, जो शंकराचार्य के साथ सहायक आचार्य के तौर पर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ से वापस नहीं गए और कर्णप्रयाग के डिमरी गांव में रहने लगे, इसीलिए डिमरी भी कहलाए। बद्रीनाथ में बनने वाले भोग का अधिकार सिर्फ इन डिमरी पंडितों को ही होता है। कहते हैं 1200 साल पुराना बद्रीनाथ का मंदिर कई बार बना और कई बार उजड़ा, लेकिन इस परंपरा पर आज तक आंच नहीं आई, ना ही कभी स्थानीय पुरोहितों ने इस पर चुनौती करी। बद्रीनाथ में वेदपाठी ब्राह्मण भुवनचंद नौटियाल कहते हैं, पहाड़ों में रावलों को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। उन्हें पार्वती का रूप भी माना जाता है। इस मान्यता की वजह से ही बद्रीनाथ में एक अनोखी धार्मिक संस्कार भी होता है। जिस दिन कपाट खुलते हैं, उस दिन रावल साड़ी पहनकर पार्वती का श्रृंगार करके गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। हालांकि इस अनुष्ठान को सभी नहीं देख पाते।